हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते चले जाएं। तो आइए एक वचन को हम देखते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 21 वचन के ऊपर अपना ध्यान हम केंद्रित करेंगे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन की अगुवाई के लिए। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे एक गहरी बात को बताने के लिए जा रहा है। मनुष्य अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं करता है, युक्तियां बनाता है, बहुत ऐसे जीवन के आधार रखता है, आधारशिला रखता है, पर जब तक खुदा की निगाहें उसके ऊपर न हो, जब तक परमेश्वर का हाथ किसी मनुष्य के सर के ऊपर न हो, तब तक मनुष्य की सारी कल्पनाएं मिथ्या है। चाहे वह कितना भी बड़ा काम करे, चाहे वह कितना भी छोटा काम करे। आपने बहुत से ऐसे बातें हर एक पुरुष के जीवन में देखी है। कुछ लोग होते हैं अच्छे से अच्छे कामों को करने की चेष्टा रखते हैं और करते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग छोटे से छोटे कामों के अंदर बड़े बड़े जीवन के आधारशिला को रख लेते हैं। जो कल्पनाएं, जो युक्तियां परमेश्वर बनाता है वही स्थिर रहती है। जो इंसान परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर अपना ध्यान लगाता है, वचन में लिखा गया है, अंत में मैं तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करूंगा। व्यवस्था के अंदर लिखा गया है कि यदि तू मेरी विधियों को माने, मेरी आज्ञाओं पे चले, मेरी आज्ञा को माने और मेरी विधियों पे चले, तो जिस काम पे तू हाथ लगाएगा मैं तेरे कामों के ऊपर आशीषें दूंगा और तेरे खत्ते भरे रहेंगे, तेरे अन्न जल के भंडार भरे रहेंगे। और यदि हम परमेश्वर के भय में जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, तो मनुष्य जिस काम पे हाथ लगाता है वह सोना खरीदेगा, मिट्टी बन जाता है। और जो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान है, उसका मिट्टी भी सोना बन जाता है। क्योंकि एक वचन कहता है कि घर बुद्धि के साथ बनाया तो जा सकता है, अक्ल से धन कमाया तो जा सकता है। घर को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बुद्धि जिसमें है वह काम करेगा, जालसाज से, चाहे ईमानदारी से, कैसे भी करके उस घर को तो खड़ा कर लेगा। लेकिन उस स्थिर करना, उस घर को, उस गृहस्थी जीवन को बनाए रखना, प्रतिष्ठित घर बनाना, ये समझ के द्वारा होता है। और समझ का आत्मा परमेश्वर देता है। बुद्धिमान मनुष्य जो अपनी बुद्धि का सहारा लेता है, वो कैसे भी करके घर तो बना लेगा, पर जब तक समझ नहीं होगी तब तक वो घर स्थिर नहीं रह सकता। आपने देखा होगा आज के युग के अंदर कुछ लोग उल्टी सीधी हरकतें करके YouTube के माध्यम से वायरल होते हैं। मैंने इन दिनों में एक अनुभव किया है कि ये दुनिया अब किस मार्ग पे चल पड़ी है। ऐसे अजीब अजीब हरकतें करने वाले लोग, जिनके अंदर कुछ भी खूबियां नहीं हैं, लोग उनको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ऊटपटांग हरकतें करने वाले वायरल हो रहे हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। लाखों लोगों की भीड़ उनके पीछे हो लेती है और उनको एक अच्छी अर्निंग मिलती है और वो घर बना लेते हैं। लेकिन समझ न होने की वजह से वो स्थिर नहीं रह पाते। और समझ का आत्मा परमेश्वर देता है। जो बुद्धि और जो समझ परमेश्वर देता है वो सदा के लिए स्थिर रहती है। संसार की बुद्धि, संसार के समझ के साथ घर बनाया जा सकता है, पर स्थिर नहीं रखा जा सकता।
मनुष्य उल्टी सीधी हरकतें करके, गंदे कामों को करके पैसा तो कमा सकता है, पर जो पैसा खुदा की दृष्टि के अंदर ईमानदारी का है, वही पैसा घर को स्थिर करता है, वही सुकून देता है, शांति देता है। इसी प्रकार से मनुष्य कितनी भी कल्पनाएं बनाए, मनुष्य कितनी भी जोड़ साज की जिंदगी जिए, पर जब तक खुदा की दृष्टि उस पर नहीं होगी तब तक वो सिद्ध नहीं हो सकती। जो खुदा के भय में, मैंने ऐसे इंसानों को देखा है जो सत्य मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, वो हर रोज 300 रुपये कमा करके भी अच्छा भोजन करके सुकून की नींद को सोते हैं। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो खुदा के भय में नहीं चलते, लाखों रुपए की अर्निंग करने के बाद में रो करके सोते हैं, क्योंकि उनके जीवन में युक्तियां परमेश्वर नहीं बना रहा है। अपने कामों को, अपनी कल्पनाओं को, अपने सारे परिस्थितियों को परमेश्वर पे डाल दो। परमेश्वर को आपका ध्यान है। जितने कामों के ऊपर हाथ लगाते हो, उन कामों के ऊपर परमेश्वर की आशीष को मांगो। कहो, मैं मात्र एक काम करने का तूने जरिया बनाया है, पर काम सिद्ध तेरी ओर से होगा, वही होगा जो तू चाहेगा। तो परमेश्वर आपके विषय में कभी बुरा नहीं चाहेगा। सारी कल्पनाएं परमेश्वर सिद्ध करेगा। जो युक्तियां आपके लिए वो बनाएगा, आपकी युक्तियां छोटी पड़ेगी। आप जिस काम पे हाथ लगा रहे हो, शायद आपका दायरा छोटा है, परमेश्वर जिस काम को करेगा उसका दायरा बड़ा है। यूसुफ के जीवन के अंदर एक घटना मैं आपको बताता हूँ। यूसुफ एक बार जेल में बंद हो गया, मिस्र देश के अंदर किसी लड़की के इल्जाम लगाए जाने से। पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाया कि ये मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझसे बलात्कार करना चाहता था, कुकर्म करना चाहता था। उस वजह से उसको जेल में डाल दिया। और यूसुफ वहां से निकलने के लिए युक्ति बना रहा था, और युक्ति ये बनाई कि उस जेल के अंदर 2 कैदी बंद थे, और उन कैदियों को स्वप्न आया, और स्वप्न का भेद देखना यूसुफ के वरदानों में से था। स्वप्न का फल बताना, उसी स्वप्न के फल की वजह से वो वहां तक पहुंचा भी था, अपने भाइयों से खार और बेर कमा करके। तो जब उसने उन कैदियों के सपनों का फल बताया, बताने के बाद में कहा, जिसको फल बताया कि तू 3 दिन के बाद में ये रिहा कर दिया जाएगा और राजा की मेज पे फिर से तू उसका भोजन परोसने वाला बन जाएगा, उसके मेज में काम करेगा। पर एक काम करना कि जब तू राजा के समीप जाए तो मेरी भी सुधि लेना, राजा को बताना कि मैं एक हिब्री मनुष्य और धोखे से पकड़ाया गया हूँ, मैंने कोई जीवन में बुरा काम नहीं किया है। तो वो युक्ति बना रहा था अपने आजादी के लिए, वहां से वो आजाद होना चाहता था। परमेश्वर को मंजूर नहीं था, परमेश्वर उसके जीवन में कुछ बड़ा चाहता था। परमेश्वर चाहता था इसी राज्य के अंदर उसे एक प्रधानमंत्री बनाया जाए और अपने लोगों को वो बचा सके, और जिन्होंने उसे नीचा दिखाया है वो उसके सामने दंडवत करे। जो युक्ति परमेश्वर उसके विषय में कर रखी थी, वो युक्ति थी कि जहाँ जहाँ वो लज्जित हुआ, जहाँ जहाँ शर्मिंदा हुआ, वहीं पे उसको खड़ा करके और वो लोग सारे उसे सजदा करें। और जो कल्पनाएं यूसुफ के जीवन में चल रही थी, जो युक्तियां यूसुफ बना रहा था, वो छोटी थी। वो सिर्फ आज़ादी के लिए सोच रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ उस बंधन से आज़ाद होकर अपने घर को जाने के लिए सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर ने जो उसके जीवन में युक्ति बना रखी थी वो ये थी कि वह आज़ाद तो हो, पर जिन्होंने उन्हें गुलाम का बंधन दिया था वो उसके गुलाम हो जाए। ये परमेश्वर की युक्ति थी, और परमेश्वर की युक्ति बड़ी होती है। मनुष्य जो कल्पनाएं करता है, जो युक्तियां बनाता है, वो छोटी होती हैं, तुच्छ होती हैं। अपनी युक्तियों को, अपने कामों को, अपनी चिंताओं को परमेश्वर पे डाल दो, वह एक दिन आपको शिरोमणि बनाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, बरकतें दे। सबको जय मसीह की।